Virtual execution as shown in the figure. Mass small m is rotating freely in a horizontal circle of radius 20 in a smooth fixed cone, which supported a stationary mass m attached to the other end, a string passing to the smooth hole in cone having a vertically find the angular velocity of the rotation. तो बच्चों अगर अपन यहाँ देखें तो एक कॉनिकल सर्कुलर मोशन है हमारे पास. की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट हो गया कॉनिकल सर्कुलर मोशन, कॉनिकल horizontal circular motion with the help of two block string system. तो अगर अपन देखें यहाँ पर, अगर डायग्राम बनाऊं मैं आपके लिए, तो कुछ इस तरह से आपका एक कॉन है और यहाँ पर एक ब्लॉक एम है इस तरह से, और ये स्ट्रिंग इस तरह से जा रही है और यहाँ से स्ट्रिंग निकल के नीचे आ रही है ऐसे. ठीक है. और ये जो कॉनिकल से जो आपका ब्लॉक है वो इस प्लेन में सर्कल कर रहा है कुछ ऐसे. तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बच्चों ऐसे. ठीक है. और ये एंगल जो दिखाया गया है हमें, वो दिखाया गया है 53 डिग्री, ये वाला थीटा. तो ये हो जाएगा आपका थीटा. तो ये एंगल हो जाएगा आपका अगर मैं रेडियस को डिफाइन करूं यहाँ से, ये तो ये हो जाएगा आपका 53 यानी थीटा. तो नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट जो हो गया वो हो गया एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया आपका एन साइन थीटा. जो कैसे लग रहा होगा, जो लग रहा होगा आपका पास नॉर्मल टू द, ये तो एन है आपका वर्टिकली है ना, एक फोर्स लग रहा होगा इस पर वर्टिकली. ये हो गया आपका एन साइन थीटा. और ये टेंशन है आपके पास, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा, दैट विल बी योर टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जा रहा होगा दैट विल बी योर टी साइन थीटा. और यही टी जो है वो यहाँ से एम जी को बैलेंस कर रहा हो. ठीक है. तो अब अगर अपन आगे जाएं यहाँ से, तो हम बोल सकते हैं एन कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू द एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है. और रेडियस तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर हमको. और दूसरा क्या है, एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, टी कॉस थीटा, और इसका खुद का एम जी भी है, इसका खुद का एम जी भी है नीचे. तो एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, टी कॉस थीटा प्लस एम जी. लेकिन ऑलरेडी टी जो है वो एम जी के बराबर है. तो ये तीन इक्वेशन हो गए मतलब 1 2 3. तो अगर दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में 1 एंड 2 में मैं 3 से एम जी को डाल दूँ, तो बन जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. और ये बन जाएगा एन साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. अब मैं इस पूरी क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे एन को हटाना है, चलो मैं एंगल भी पुट कर लेता हूँ. तो एंगल पुट करूँगा कॉस 53, कितना बन जाएगा, कॉस 53 हो जाएगा आपका 3/5, 4/5, 5 उधर जाएगा तो ये हो गया 3n प्लस 4mg इज इक्वल टू 5mv स्क्वायर अपॉन आर. और ये हो जाएगा यहाँ से 4n माइनस 3mg इज इक्वल टू
5 mg। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से निकल जाएगी बच्चों, 8 n इज इक्वल टू 2 mg। ठीक है, और इस n को फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगा 2 mg और 6 mg प्लस 5 10 mg। 10 mg से 5 mg स्क्वायर, m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gr इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ बच्चों v इज इक्वल टू √2gr। तो v इक्वल टू √2gr। g10 है, r20 है, तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, g10 r20 है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो दैट ओमेगा इज इक्वल टू द v बाई आर। तो v कितना है 2, r कितना है 20 सेंटीमीटर पर जाएगा 100, so that is equal to 10 radian per second. That is your final answer. So the final answer of the question is third, 10 radian per second, and I hope you understood it. Best of luck.